भूतिया हवेली का रहस्य भाग 2। रवि और उसके दोस्त भले ही हवेली से बचकर लौट आए थे, लेकिन वे उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। गांव में भी हवेली की कहानियां और तेजी से फैलने लगीं। कई लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने रात में हवेली से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने तो वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत को भी देखा था। रवि के मन में सवाल थे, अगर आत्मा इंसाफ चाहती है तो उसका हत्यारा कौन था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रहस्य की खोज रवि ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह बहुत कठोर आदमी थे। उनकी बेटी विधि को किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात विधि अचानक लापता हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि उसे किसी ने मार दिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। रवि ने ठान लिया कि वह हवेली जाकर सच्चाई पता करेगा। इस बार वह अकेला था। आधी रात को जब गांव वाले सो रहे थे, वह फिर से उस डरावनी हवेली में दाखिल हुआ। भूत से आमना सामना जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी मदद करो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर खून के धब्बे थे। वह धब्बे एक पुराने तहखाने की तरफ जा रहे थे। तहखाने का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन रवि ने किसी तरह उसे खोला। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक सफ़ेद परछाई उसके सामने आ गई। वही भूतिया महिला विधि। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे मेरे हत्यारे से इंसाफ चाहिए। रवि ने साहस जुटाया और पूछा, किसने तुम्हारी हत्या की। विधि ने कांपते हुए दीवार की ओर इशारा किया। रवि ने टॉर्च की रोशनी फैलाई तो वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उसने संदूक खोला तो अंदर विधि के कंकाल के साथ एक पुरानी डायरी भी थी। सच्चाई का खुलासा डायरी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उनके सम्मान के खिलाफ गई थी। उन्होंने विधि को इसी तहखाने में दफन कर दिया था, ताकि कोई उसकी सच्चाई न जान सके। रवि ने अगली सुबह गांव के सरपंच को पूरी बात बताई। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और हवेली की खुदाई करवाई गई। विधि के कंकाल को उचित संस्कार दिया गया और ठाकुर के अपराधों की सच्चाई सबके सामने आ गई। उस रात के बाद हवेली से भूतिया आवाजें आनी बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे विधि की आत्मा को शांति मिल गई हो। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को हवेली के पास से गुजरे तो एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद। समाप्त? या शायद नहीं। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए?